बंदे काम जो कर रहे हैं उनको ही पूरा काम नहीं मिल पा रहा है, तो नई ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? 10 मिनट बोलते बोलते उन्होंने पुलिस बुला ली थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और पुलिस वालों ने मारकर भगाया उनको लास्ट में। हम पे 2 घंटे में एक ऑर्डर आता है और हम 15 घंटे में कुल 300 रुपये 600 का काम कर पा रहे हैं बस मजबूरी में। इनका कुछ मुद्दा ये भी है कंपनी वालों का कि जो पुराने बंदे हैं ये 35 रुपए वाली आईडी जानते हैं, ये सभी नए राइडरों को भड़काना चाहते हैं। सर पिछले 7 दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, मैं हड़ताल का सबसे पहले कारण जानना चाहूँगी। मैम हड़ताल का कारण ये है कि लॉकडाउन से पहले हमारा काम बढ़िया चल रहा था, कंपनी में 35 पर ऑर्डर दे रही थी ऑर्डर के, लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने हमारे जो रेट कम कर दिए, हमें 15 रुपये पर ऑर्डर कर दिया, हमारे पैसे भी घटा दिए। चलो उस समय काम नहीं था, बट लॉकडाउन खुल चुका है, काम भी अच्छा आ रहा है, बट कंपनी ने वही पे आउट रखा है और उससे हमारी अर्निंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारी अर्निंग दिन ब दिन कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हम 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, कुल हमारी 400-500 की अर्निंग होती है और हमारा कम से कम 200 पेट्रोल हो जाता है, तो हम घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मैन हमारा कारण ये है हड़ताल करने का। कंपनी ने कहा था कि हम बाद में ठीक कर देंगे, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ठीक नहीं करा, ना कोई बात सुनती है हमारी। सर आप बताइए कि जो हड़ताल 7 दिन से हो रही है, इसमें अभी तक कंपनी ने कोई आके कोई बात की है? कंपनी किसी मतलब ऊंचे अधिकारी ने आके बात की कि हड़ताल ना करें, या फिर वो आप लोग कुछ मदद करेंगे? नहीं मैम, अभी तक ऑफिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है और हम कल ऑफिस भी गए थे, ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑफिस वालों ने बोला अभी अधिकारी जी आ रहे हैं ऊपर से और 10 मिनट के बाद बात करेंगे आपसे। 10 मिनट बोलते बोलते उन्होंने पुलिस बुला ली थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और पुलिस वालों ने मारकर भगाया उनको लास्ट में। अभी मैंने सुना कि पहले क्या था कि जो आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता था, लेकिन अब वो इंसेंटिव भी रेटिंग के हिसाब से कर दी गई है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की इन लोगों कंपनी ने बदलाव किया है? मैम ये रेटिंग जो है हमारी, रेटिंग के ऊपर से हम काम करते हैं। अगर हम पूरी ड्यूटी करते हैं और रेटिंग भी सही रहती है हमारी, पर लेकिन लास्ट में जब इंसेंटिव आने वाला होता है तो ये रेटिंग अपने आप ही घटा देते हैं हमारी, तो फिर कंपनी घटा देती तो हमारा रेटिंग नहीं आ पाता, इंसेंटिव नहीं आ पाता पूरा। ये रीज़न है। नई ज्वाइनिंग हो रही है, उससे आपको कितना नुकसान है? आपको क्या लगता है कि वो किस आधार पर हो रही है? मैडम जो बंदे काम जो कर रहे हैं उनको ही पूरा काम नहीं मिल पा रहा है, तो नई ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? कंपनी केवल अपना फ़ायदा सोच रही है, हम राइडरों का फ़ायदा नहीं सोच रही है इसमें। और मैम इसमें इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो कम से कम यहाँ पर डे हायरिंग ले रही है, सभी नोएडा के एरिया में हायरिंग ले रही है ज़बरदस्त तरीके से, पर डे कम से लाख रुपए कमा रही है। लेकिन यहाँ राइडर अपनी जो हमारे जोन में आ जाएंगे तो हम पे जो ऑर्डर है वो भी नहीं आने बंद हो जाएंगे। हम पे 2 घंटे में एक ऑर्डर आता है और हम 15 घंटे में कुल 300 रुपये 600 का काम कर पा रहे हैं बस मजबूरी में। ऑर्डर बचते भी नहीं है, 3 घंटे ऑर्डर नहीं बचते। जब हायरिंग होती चली जाएगी तो नुकसान तो मैम हमारा होगा, हम 3 घंटे वेट करेंगे, ऑर्डर भी नहीं मिलेगा हमें। तो ये हायरिंग बंद होनी चाहिए, जरूरत के अनुसार हायरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि यदि हमारे 70% तुम चाहते हो जोन के अंदर 70% तुम्हारे नहीं है तब हायरिंग हो अपने अकॉर्डिंग, जो तुम बिजनेस में चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखकर कि तुम कितने परसेंट जोन करना चाहिए और कितने परसेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, उस हिसाब से, ना कि डेली हायरिंग करो। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हायरिंग कर रहे हैं, क्या कंपनी से लोगों को निकाल भी रहे हैं? जैसे आप लोग हड़ताल पर हैं तो क्या वो लोग निकाल भी रहे हैं? इनका कुछ मुद्दा ये भी है कंपनी वालों का कि जो पुराने बंदे हैं ये 35 रुपए वाली आईडी जानते हैं, ये सभी नए राइडरों को भड़काना चाहते हैं और ये इसी बेस पे हम पुराने बंदों को काम नहीं दे के ना तो हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। इसी वजह से ये चाहते हैं कि हम इन्हें निकाल के नए बंदों को 10 रुपये में भी अगर वो काम करवाना चाहें तो कर लें। तो मैम हमारा यही दरख्वास्त है, ये बात हमारी सभी पूरे विश्व में या पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए कि हम बंदों को ये काम दें, या हमारी जो पहले की 500 रुपये मिनिमम गारंटी थी वो गारंटी हमें मिल जाए। बाकी ये कितनी भी हायरिंग करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अगर ऑफिस जाते हैं तो ये हमें 10 मिनट का टाइम देके पुलिस को बुला के जो है हमें मार के जो है वहाँ से हटवाने का जो है हमेशा वो देते रहते हैं सलाह कि यहाँ से इन्हें हटाओ, और बाउंसर भेज देते हैं हमें मारने के लिए। क्या हमें पार्टनर बोला जाता है, स्विगी पार्टनर। तो क्या ये सिर्फ नोएडा में हो रहा है या ऑल ओवर दिल्ली में या इंडिया में हो रहा है? ऑल नोएडा में हो रहा है, जो कि हमारे अभी ग्रुप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें 250-300 बंदे हैं जो सभी हड़ताल पे हैं और किसी की सुनवाई नहीं की जा रही। कंपनी मतलब ना किसी को फ़ोन किया जा रहा है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जी सर। यहाँ हैदराबाद में कुछ राइडरों ने हड़ताल करी है, वहाँ का जो पे आउट चेंज कर दिया है, वहाँ पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं।
वहाँ पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ बंदे अच्छे काम कर रहे हैं। दिल्ली में पे आउट अच्छा मिल रहा है, दिल्ली में बंदे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा ही एक ऐसा एरिया है जहाँ हमारे बंदों को सुनती नहीं है कंपनी। ये अक्सर देखा गया, कई साल से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ राइडर को कंपनी नहीं सुनती है बिल्कुल भी। मैं एक और सवाल करूंगी कि क्या कंपनी ये चाहती है कि जो उसके पुराने वर्कर हैं वो खुद ही छोड़कर चले जाएं? कंपनी यही चाह रही है मैम, वो यही चाहते हैं कि ये राइडर यहाँ चले जाए, नए बंदे की हायरिंग हो जाए और नए बंदे जो हमारा 15 रुपये पे आउट चल रहा है उस पर ही काम करे। उनको फ़ायदा है उनसे, क्योंकि हम तो फ़ायदा नहीं है। हमने स्टार्टिंग कंपनी की करी, दिन रात काम करते हैं हम। कंपनी को हमने राइडरों ने मिलकर नंबर 1 बना दिया है, करोड़पति अरबपति बना दिया है कि हमारी बदौलत है। हमें कहती है पैसे पार्टनर, और पार्टनर वाले काम नहीं कर रही। दुनिया की सैलरी बढ़ती है, हर किसी बंदे की सैलरी बढ़ती है हर साल। हमारा तो पे आउट घटा दिया उन्होंने, 40 से 35 रुपये, 35 से फिर 15 रुपये कर दिया। ये कहाँ का नियम है? ये सिर्फ नोएडा में ही हो रहा है? ये नोएडा में हर जगह हो रहा है, बट लेकिन जो एरिया बढ़िया, जैसे हैदराबाद होगा, तुम्हारा बेंगलोर होगा, वहाँ पर उनकी एक दो दिन में ही स्ट्राइक करने पर उनका पे आउट चेंज कर देती है। पर लेकिन यहाँ नोएडा में कुछ नहीं करती है। नोएडा से तो बिल्कुल ये मानो कि दुश्मनी है उनकी। आज नोएडा 7 दिन हो गए मैम हड़ताल पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में एक दो बंदे आए भी हैं, केवल बात सुनी है, ऊपर डाल दिए बात, लेकिन कंपनी कोई एक्शन ले रही है ना। कंपनी कोई कॉल आए कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, कुछ नहीं, कुछ तरह की बात कुछ नहीं हो रही है, और हमारा एक तरह का शोषण किया जा रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों की जो मांग है, जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं, वो मांग क्या है? फाइनल मांग बताइए। मैम, हमारी मांग ये है कि हमें कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें लड़ाई है। हमारा जो या तो पुराना पे आउट कर दे, या हमारे कुछ शर्तें हमने अब करी है कि हमारे जो पुराने पे आउट में हमें 35 रुपये मिलते थे ऑर्डर के, मैं वो मिल जाए। जो हमारी लास्ट माइल है जाने के लिए 6 रुपये पर किलोमीटर हो जाए, और जब हम रिटर्न में जाते हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वापसी आने के हमें पैसे मिले, या हमें बैग में ऑर्डर मिले, या कंपनी इतनी दूर के ऑर्डर ना ले। बेस्ट ये है। और जो हमारा वीकली इंसेंटिव है वो हमारा विदाउट रेटिंग के आधार पर होना चाहिए। जो हमारा मंथली इंसेंटिव है वो भी आना चाहिए। कंपनी ने वो ख़त्म कर दिया पहले। 26 ड्यूटी होने पर कंप्लीट हमें 3,000 रुपये मिलते थे महीने के, वो हमारा ख़त्म कर दिया है। वो भी हमारा हो साथ में। और हमें पेट्रोल जैसे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार हमारा पे आउट भी बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। आप जो राइड लेते हैं, आप बता रहे थे कि वहाँ पर वो आपको एक्स्ट्रा उसका पे नहीं करते, जबकि 200-250 रुपये सिर्फ पेट्रोल में ही चले जाते हैं आपके। मैडम, कम से कम हमारी गाड़ी डेली की, जो बंदे 1500 घंटे काम करते हैं, 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और हमारा पेट्रोल लगभग 250 प्लस जाता है, 300 प्लस जाता है। उसमें मेंटेनेंस भी होता है, और हम 15 घंटे काम करते हैं तो हम बीच में कुछ खा भी लेते हैं। और इस महंगाई के दौर में कोई 10 रुपये की चीज़ तो आती नहीं है, कम 100-150 खाना खा जाते हैं। यानी कि हमारी जो बचत कुल डेली की मुश्किल से मुश्किल 500 काम में 200 रुपये बचत हो रही है, मुश्किल से मुश्किल। एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं दे रहे हैं वो? एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा हमको पहले स्माइल पॉइंट्स मिलते थे मैम, अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। स्माइल पॉइंट्स एकदम घटा दिए, ख़त्म ही कर दिया मैम। स्माइल पॉइंट हमारे पहले रेटिंग के हिसाब से मिलते थे, अब कुछ भी नहीं मिलता मेरे स्माइल पॉइंट की जगह पर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।